तो भाई साहब आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक और वीडियो में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भाई जावा स्क्रिप्ट में जनरेटर। जनरेटर सही, वही वाला जनरेटर। तो अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है भाई एसिंक अवेट पे, तो उसका लिंक मैं आपको दूंगा, उसको ज़रूर आप देख लीजिएगा। उसमें हमने बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल और बहुत अच्छी तरीके से समझा था फंडामेंटल। ठीक है, तो चलिए फटाफट वीडियो को करते हैं स्टार्ट। जो भी भाई मैं कंटेंट या जो भी मैं अपने डॉक्यूमेंट यूज़ करूँगा और इंटरव्यू क्वेश्चन वगैरह वो सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो टेंशन नहीं लेना है, अंडरस्टैंड करना है भाई ये क्या होता है। ठीक है, तो चलिए फटाफट करते हैं वीडियो को स्टार्ट और मिलते हैं स्क्रीन पे। आइए आइए। तो जावास्क्रिप्ट जनरेटर क्या चीज़ होता है, ये थोड़ा सा नया चीज़ है, अभी बहुत ज़्यादा नहीं आता है, बट इंटरव्यू वगैरह में पूछा जा सकता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि भाई इसको भी हम लोग जान लेते हैं, और ये है बहुत मज़ेदार चीज़। ठीक है, जैसा इसका नाम है जावास्क्रिप्ट जनरेटर, बिल्कुल उसी की तरह ये बिहेव करता है। तो हम लोग पहले देखते हैं कि भाई होता क्या चीज़ है, उसके बाद हम लोग एग्जांपल से समझेंगे कि किस तरह से ये वर्किंग है, और इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं जो हम लोग को जानने की ज़रूरत है। ठीक है, तो पहला चीज़ है भाई कि जैसे आपका नॉर्मल फंक्शन होता है, वो क्या करता है। नॉर्मल जो फंक्शन होते हैं वो कोई एक वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, कोई भी फंक्शन होता है जो कोई एक वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, बट जनरेटर में क्या खास बात है, ये मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न करता है। ठीक है, मल्टीपल वैल्यूज मतलब है जब आपको चाहिए तब अपने हिसाब से वो आपको अलग अलग वैल्यूज रिटर्न करेगा, सेम ही फंक्शन। ठीक है, तो अब जनरेटर फंक्शन का जो सिंटेक्स होता है वो किस तरह का होता है। ठीक है, अब ये देखते हैं। तो जनरेटर फंक्शन का जो सिंटेक्स होता है वो बिल्कुल फंक्शन के जैसा ही होता है, बट उसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है, थोड़ा सा। जो अपना फंक्शन लिखते हैं उसके ऊपर एक स्टार लगा देते हैं इस तरह का। ठीक है, जिससे वो कन्वर्ट हो जाता है जनरेटर के अंदर में। तो जनरेटर क्या काम करता है, जनरेटर आपको जैसे पता होगा कि जब आप जनरेटर को चलाते हैं, जनरेटर चलता है तो लाइट देता है हम लोग को। तो उसी तरह से जो जनरेटर फंक्शन है ये भी हमको कुछ न कुछ रिटर्न करता है। ठीक है, तो अब जनरेटर फंक्शन दिखता कैसे है, मान लीजिए ये हमारा एक फंक्शन है, ये है जनरेटर फंक्शन। यहाँ पे हमने स्टार लगा दिया और अपने फंक्शन का नाम दे दिया जनरेट सीक्वेंस। ठीक है, ओके। अब इसके अंदर देखिए इल्ड नाम का यहाँ पे दो वैल्यू दिया है, 1 2, और लास्ट में हम रिटर्न कर रहे हैं 3। ठीक है, तो ये जो है तीन वैल्यू रिटर्न करेगा आपको, 1 2 3। ठीक है, तो एल्ड मतलब होता है कि जब आप कोई जब इसको कॉल करेंगे तो आपको ये पहला जो एल्ड होगा वो आपको वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, जब आप दूसरी बार कॉल करेंगे तो आपको दूसरा वैल्यू रिटर्न करेगा, तीसरी बार जब आप फाइनल कॉल करेंगे तो आपको तीसरी वैल्यू रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे जो एल्ड यूज़ किया जाता है वो इसीलिए यूज़ किया जाता है कि आपको जब जो भी मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न करनी है आप उसको एल्ड के साथ यूज़ करेंगे। ठीक है, तो जब आप जनरेटर फंक्शन को कॉल करेंगे तो ऐसा नहीं है कि जैसे हम लोग नॉर्मल फंक्शन कॉल करते थे तो उसमें क्या होता है, जैसे हम फंक्शन कॉल करेंगे जो भी वैल्यू आप रिटर्न करेंगे फटाक से आपका वैल्यू आ जाएगा। इसमें ऐसा होता है कि अगर आप यहाँ हम लोग देखें एग्जांपल में, तो अगर हम लोग इसको रन करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब आप रन करेंगे तो आपको ये जनरेटर ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। ठीक है, इस तरह का। जब भी हम जनरेटर फंक्शन को यहाँ पे कॉल करेंगे और जनरेटर में असाइन करेंगे, अगर इसको कंसोल करके देखेंगे तो ये आपको यहाँ पे इस तरह से वैल्यू रिटर्न करके दिखाएगा। ठीक है, तो ये कोई वैल्यू रिटर्न किया नहीं, इसको वैल्यू कैसे आता है वो अब हम लोग वो देखते हैं। चलिए मान ठीक लीजिए है। अब हमने एक एग्जांपल लिया वही सेम चीज़, और यहाँ पे हम लोग इसको रन करते हैं। ठीक है, तो अगर आप पहले रन करेंगे तो आपको ये क्या रिटर्न करेगा वही मैं दिखा रहा हूँ। तो देखिए, तो जनरेटर में जो है खासकर एक फंक्शन होता है नेक्स्ट फंक्शन। ठीक है, जब हम नेक्स्ट फंक्शन आप कॉल करेंगे तो जितनी बार आपने एल्ड लिखा हुआ है ना फंक्शन के अंदर 1 2 3, वो वैल्यू आपको मिलेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट फंक्शन मतलब इस तरह का नेक्स्ट फंक्शन होता है, और साथ में ये आपको एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। मतलब जब नेक्स्ट आप कॉल करेंगे तो आपको एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा जिसके अंदर एक डन होगा और एक वैल्यू होगा। वैल्यू मतलब जो एल्ड होगा वो उसका वैल्यू होगा, ये वाला। और डन होगा, डन मतलब ये बताएगा कि आपका जनरेटर कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट मतलब कि आपने लास्ट वैल्यू जो रिटर्न की है वो वैल्यू लास्ट पहुंच गई है, तब तक वो फॉल्स आएगा। और जब आप लास्ट वैल्यू पहुंच जाएंगे तब वो आपको डन हो जाएगा। ठीक है, डन ट्रू हो जाएगा, इससे पता चलेगा कि आपका जनरेटर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो चलिए मान लीजिए कि आपने फर्स्ट टाइम पे जनरेटर को कॉल किया, जनरेटर में असाइन किया और जनरेटर को यहाँ कॉल किया, और फिर आप इसको प्रिंट करके देखेंगे तो आपको ऐसा वैल्यू दिखेगा। ठीक है, चलिए मैं आपको एक बार प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ रन करके। तो ये मान लीजिए हमारा जनरेटर ऑब्जेक्ट है जो हमने प्रिंट किया था, और यहाँ पे हमने
जनरेटर पहली बार जनरेटर को कॉल किया है, ठीक है। ओके, वन को। तो कंसोल किधर है? ये रहा कंसोल, ये देखिए। हमने यहाँ पे क्या किया, वही हमारा जनरेटर है, जनरेटर को हमने यहाँ पे डाल दिया और फिर हमने जनरेटर प्रिंट किया हुआ है, जो आपको वहाँ दिख रहा है ऑब्जेक्ट, इसमें कुछ नहीं आता है। आपको जनरेटर वैल्यू लाने के लिए नेक्स्ट कॉल करना पड़ेगा। जैसे हमने नेक्स्ट कॉल किया, वन में असाइन किया और वन को प्रिंट कर दिया। आप देखिए इसके अंदर फॉल्स आ रहा है और वैल्यू वन आ रहा है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? तो ये चीज़ था, इस तरह से आप जनरेटर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब मान लीजिए हम लोग दूसरी बॉल कॉल करेंगे, तीसरी बार कॉल करेंगे। जब आप तीसरी बॉल यहाँ पे कॉल करोगे ना, तीसरी बार, तब आपको यहाँ पे डन देखो ट्रू दिखेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जनरेटर कंप्लीट हो चुका है। तो आइए हम लोग इसको भी देख लेते हैं। अब यहाँ तक है तो हम लोग दो दो सौ तीन टू तो थ्री कर देते हैं, ठीक है। ओके, अब देखिए, पहले बार कॉल हुआ है वन पे लिए, वन आया है, दो आया है, तीन आया है और डन यहाँ ट्रू हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपका जनरेटर कॉल कर वर्क होता है, ठीक है। तो लास्ट वैल्यू अगर आपने डन मिल गया, इसका मतलब आपका जनरेटर कंप्लीट हो चुका है, तो आपको और आगे कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये था जनरेटर का वर्किंग। अब हम लोग देखते हैं कि जनरेटर जो होते हैं इटरेटेबल भी होते हैं, मतलब आप उनको एज ए लूप की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं, आइए हम लोग वो चीज़ अब समझते हैं। तो जो जनरेटर है वो इटरेटेबल है, मतलब उसको आप लूप भी कर सकते हैं। तो मान लीजिए जैसे आपका एक जनरेटर फंक्शन है, आपने जनरेटर यहाँ पे बनाया और आप क्या चाहते हैं कि आप इसको कॉल करना चाहते हैं, ठीक है। अभी हमने क्या किया, वहाँ पे बार बार नेक्स्ट नेक्स्ट करके कॉल किया और वो कॉल करके हमने वैल्यू को लिया, ठीक है। बट अगर आप चाहते हैं कि इसको लूप करें और डायरेक्ट आपका वैल्यू आ जाए, तो ये भी आप कर सकते हैं। तो ये चीज़ भी हम लोग देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, ये वाले को कमेंट कर देते हैं, तो ज़रूरत नहीं है। सेम हम लोग के पास जनरेटर ऑलरेडी है। अभी जनरेटर को हमने लूप किया और इसने वन टू प्रिंट किया। तो ये वन टू क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे तो तीन रिटर्न भी कर रहा है। तो इटरेटेबल में ये है कि जो भी एल्ड में आपने रिटर्न यूज़ किया है ना, जो भी एल्ड में आपने डेटा पास किया है, वो लूप में जो है वही दो वैल्यू है। अगर आप चाहते हैं कि तीनों वैल्यू है, तब आपको क्या करना पड़ेगा, एल्ड को भी यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा ताकि आपको तीनों यहाँ पे आ जाए। तो अगर आपने तीनों एल्ड में डाल दिया, तब ये लूप के अंदर आपको कंसोल हो जाएगा। तो समझ रहे हैं कितना पावरफुल है ये। तो ये इस तरह से काम करता है, ठीक है। इटरेटेबल है, इसका मतलब है कि आप जो है स्प्रेड ऑपरेटर वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ये वाले जो चीज़ें हैं। तो आप इसके अंदर इसको ऐसे कॉल भी कर सकते हैं, इटरेटेबल ऑब्जेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, आपको ये वैल्यू भी रिटर्न कर देगा डायरेक्ट। तो काफ़ी मज़ेदार चीज़ है, काफ़ी तगड़ी चीज़ है ये, ठीक है। मोस्टली जो इसका यूज़ होता है, इसका यूज़ मैं आपको बता देता हूँ। इसका यूज़ जो है किस तरह की चीज़ों पे आप कर सकते हैं, मालूम है? जो आप मान लीजिए किसी तरह का डेटा स्ट्रीम क्रिएट करते हैं, मतलब आप चाहते हैं कि चंक में आप डेटा पास करना चाहते हैं, ठीक है। चाहे सर्वर को पास करना चाहते हैं या फिर कहीं भी आप किसी चंक में आप डेटा देना चाहते हैं, स्ट्रीम टाइप के डेटा जो होते हैं, जो थोड़ा थोड़ा करके पास होते हैं, उन चीज़ों के लिए ये बहुत बेस्ट है। पर फ्रंट एंड में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है, बट ये बैक एंड में बहुत ज़्यादा काम आ सकता है, ठीक है। तो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ तो अभी नहीं लोग करते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ होता नहीं है इसका अभी। बट ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है जब आप स्ट्रीमिंग वाइज आप कुछ भी करना चाहेंगे तो, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये हमारा जो छोटा सा वीडियो है जावास्क्रिप्ट जनरेटर का पसंद आया होगा और आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।